जैसे अगर किसी की लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा हो और वो आपका क्लाइंट है, आपके पास आया है सर, तो आप कौन-सी सलाह देते हैं कि 3 चीज़ें आपको तुरंत जो है वो छोड़ देनी है अपने टफ टाइम में? So, what I have seen, all kind of habits like drugs, alcohol, smoking. This is something which Shani Dev तो definitely, totally don't like. अच्छा, तो आप कोई भी हैबिट्स में हो तो यू विल गेट उसके कॉन्सिक्वेंसेज, आपके हेल्थ इफेक्ट्स भी होंगे प्लस प्लानिटरी ऑल्सो, दीज आर लाइक तामसिक एनर्जी, सो यू विल गेट द कॉन्सिक्वेंसेज. तो इवन यू कैन लीव दिस, एंड इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड भी छोड़ सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड. And if you can follow a very healthy lifestyle like waking up early in the morning, working out, do some yoga, pranayam and meditation, so it really increases the sattva in your life. And you know, our whole life is a play of your prana shakti, so there is a subtle life force energy in everybody. And if that subtle life force energy prana is high in your body, you feel happy without any condition. And vice versa, if your prana is low because of anything, you may be in the Switzerland, or you will be given any best thing in the world, but you may not feel happy. So how you can gain prana is through all these yoga, pranayama, meditation, plus if you align it with your astrological chart and energy, it works wonders. ओके। आपने एक किताब भी लिखी है, तो मैं उस बुक के बारे में जानना चाहूँगी मतलब क्या लिखा है उस बुक में और कैसे आपको लगा कि मुझे बुक लिखनी है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। Yes, so fortunately, I have been traveling across the world conducting astrology seminar also. I have been to like US, Europe, Germany, Switzerland, Italy, France, Singapore. Okay, so you know, इतने सारे जगह घूम के आई रियलाइज कि देर इज़ अ कॉमनलिटी, लाइक वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, लास्ट वीक आई वॉज विद मंगोलियन पीपल. आई मेट ऑलमोस्ट 30 पीपल फ्रॉम मंगोलिया. आई वॉज इन बैंगलोर. ओके। yesterday only I came from Bangalore. So they were like so excited with astrology क्योंकि उनका कहीं ना कहीं चाइनीज में फेंग शुई होता है. So there is a common ground between Feng Shui and our Jyotish Vastu. ओके। Okay. So combining all the global astrological beliefs, I have written this book whose name is The Alchemy of Stars. एंड इट इज़ समथिंग विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में और बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी है पूरी ग्लोबल ऑडियंस के लिए. इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, जैसे कि पूरे दूसरे धर्मों के लोग, एवरीबडी कैन रीड इट. एंड या आई हैव ट्राइड टू integrate quantum physics, classical chemistry and our jyotisha, all three together in this book. How you can connect with all the planetary energy, how you can understand that, and how you can implement in your daily life to make it better. अगर मैं थोड़ा-सा वास्तु को यहाँ पे ऐड करूँ सर, तो किसी घर का अगर हम इंटीरियर डिज़ाइन पूरा करते हैं उसे, तो वास्तु में और इंटीरियर डिज़ाइन इसमें अंतर क्या होता है? फ़र्क क्या है दोनों के बीच में? So vastu is, I would say, more scientific at a subtle level. इंटीरियर डिज़ाइन क्या है, आपको आंखों से देखने में अच्छा लगेगा. ओके, लेकिन अंदर क्या है, लाइक कोई इंसान आपको फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग लग सकता है देखने में, लेकिन अंदर से वो कितना फिट है वो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स बताएगी, राइट? बिल्कुल, सो बिल्कुल। वास्तु इज लाइक द अंडरस्टैंडिंग the energies of that property, the and like you know, as I told कि everything is energy around us, ऐसे ही एक स्पेस की भी एनर्जी होती है. उसका अच्छे से स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को अलाइन करना इस वास्तु. लाइक फॉर एग्जांपल, नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो वाटर एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड होती है, एंड साउथ डायरेक्शन होती है वो फायर एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड होती है, स्पेशली साउथ ईस्ट. तो इंटीरियर डिज़ाइनर तो साउथ ईस्ट में भी आपका बाथरूम और नॉर्थ ईस्ट में किचन बना सकता है, देखने में अच्छा लगेगा वो भी, हाँ। बट यू विल फील द एनर्जी ऑफ योर हाउस विल बी मैस्ड अप. यू वो लाइक आपने खुद देखा होगा, किसी घर में जाओ तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, यू फील वेरी सूथिंग, वेरी हैप्पी. एंड कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगता है कि जस्ट जाने से बाहर आने का मन करता है, लाइक यू डोंट फील दैट कंफर्टेबल, दैट पॉजिटिविटी इन द हाउस. सो दैट इज लाइक द इफेक्ट ऑफ वास्तु. इफ यू हैव अ प्रॉपर एनर्जी फ्लोइंग इन द हाउस, लाइक जो 5 एलिमेंट होते हैं, दे आर द कोर ऑफ द वास्तु. तो उन एलिमेंट्स की एनर्जी कहीं हिंडर नहीं हो रही है, अब एकदम अच्छे से चीज़ें रखी हुई है, साफ़ सुथरा घर है, अच्छा एयर सर्कुलेशन है, so you will feel that the vastu of that house is very good. And yeah, that is again, it complements astrology.